अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि हम जब भी किसी मकसद के लिए कोई वजीफ़ा करते हैं तो हमको उस मकसद में कामयाबी क्यों नसीब नहीं हो पाती। क्या ये वज़ाइफ काम करते भी हैं या नहीं? तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वज़ाइफ का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसका मतलब ज़रूर जानना चाहिए ताकि आपकी कामयाबी की राह में आपके लिए आसानी पैदा हो सके। आसान ज़ुबान में समझाऊं तो वज़ाइफ का मतलब होता है अपने किसी खास मकसद या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रब को राज़ी करना। तो कोई भी काम करने से पहले उसके कायदे कानून जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरह वज़ाइफ के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। अगर उन कायदे कानून की पाबंदी ना की जाए तो आपको कभी भी वज़ाइफ में कामयाबी नहीं मिल सकती। तो बात करते हैं आपके वज़ाइफ को कामयाब करने के लिए कौन से वो कायदे कानून हैं जिनकी पाबंदी करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर वज़ाइफ के रूल्स को सख्ती से फॉलो किया जाए तो कितने अरसे में आपको अपने मकसद में कामयाबी मिल सकती है। वज़ाइफ की कामयाबी का पहला असूल है नमाज की पाबंदी। अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसके करीब रहने के लिए, उसकी बारगाह में अपनी इल्तिजा ज़ाहिर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है नमाज। अगर हम इस उसूल के साथ वजीफ़े को शुरू करते हैं मुत्तकी व परहेजगार बन जाएंगे और सबसे बड़ी बात आपका रब आपसे राज़ी हो जाएगा। वज़ाइफ की कामयाबी का दूसरा असूल है रोज़ाना हिस्ब तौफीक कुरान पाक की तिलावत करना। तिलावत कुरान पाक आपके दिल, आपके दिमाग, आपकी सोच, आपके ख्यालात को अल्लाह की बारगाह की तरफ मोड़ देती है, इबादत में मशगूल करती है। और ये वो तरीका है जिसकी मदद से आप हर रोज़ अल्लाह की बारगाह में अपना मकसद बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। वज़ाइफ की कामयाबी का तीसरा असूल, एक वक्त पर एक वजीफ़ा। अगर एक वक्त में आप एक से ज़्यादा वज़ाइफ करते हैं तो आपको कभी भी अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल सकती। वज़ाइफ के कायदे कानून के अंदर ये बहुत ही ख़ास रूल है और अक्सर 90% लोग ये रूल फॉलो नहीं करते और रुज्जत का शिकार हो जाते हैं। वज़ाइफ की कामयाबी का चौथा असूल, वक्त और जगह की पाबंदी। कोशिश करें आप जो वजीफ़ा शुरू करते हैं तो उस शुरू के दिन से आखिरी दिन तक जगह और वक्त एक रखें, उनको तब्दील ना करें। ये बातें अपने जहन नशीन करें। अमूमन 21 दिन के होते हैं वज़ाइफ या फिर 41 दिन के, इसलिए जगह और टाइम का एक होना लाजिम है। वज़ाइफ की कामयाबी का पांचवा असूल, वजीफ़ा पढ़ने के लिए लकड़ी की तस्बीह का इस्तेमाल करें। काउंटर में चिन्ह या फिर उंगलियों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। बुजुर्गों का कहना है और बुजुर्गों से ही रवायत है कि वजीफ़े के दौरान तस्बीह का फेरना इंसानी रूह को सुकून मैसर करता है। वज़ाइफ की कामयाबी का छठा असूल, वज़ाइफ जाए नमाज पर करें। जब नमाज से फारिग हो जाएं तो उस पाक जगह पर बैठ कर वजीफ़ा करें, क्योंकि वजीफ़ा अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाता है, तो जगह का पाक और साफ़ होना लाजिम है। वज़ाइफ की कामयाबी का सातवां असूल, जब वज़ाइफ शुरू करें तो बाकी सब पढ़ाइयाँ बंद कर दें। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक वक्त में किसी एक मकसद के लिए एक ही वजीफ़ा किया जाता है, एक से ज़्यादा नहीं। कोशिश करें जब वजीफ़ा शुरू करें तो बाकी सब पढ़ाइयाँ छोड़ दें। वज़ाइफ की कामयाबी का आठवां असूल, तादाद की तकसीम। ये रूल उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होते हैं और अपनी मसरूफियात की वजह से वजीफ़े के तादाद को पूरा नहीं कर सकते, तो वो इस तादाद को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज इशा। वज़ाइफ की कामयाबी का 9वां असूल, वज़ाइफ करते वक्त किसी से बात ना करें। कोशिश करें वज़ाइफ पढ़ने के लिए उस जगह का इंतखाब करें जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, ताकि वजीफ़े के दौरान आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। वज़ाइफ की कामयाबी का 10वां असूल, रोज़ाना जिस वक्त वजीफ़ा शुरू करने लगे उससे पहले 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उसके बाद अपना वजीफ़ा शुरू करें। वज़ाइफ की कामयाबी का 11वां असूल, हिस्ब तौफीक सदका दें। जितना वक्त आप वजीफ़ा जारी रखते हैं उतना वक्त हर जुम्मे के दिन बाद नमाज जुम्मा हिस्ब तौफीक सदका लाजिम दे। इस सदक़े की बरकत से आने वाली रुकावटें ख़त्म होगी और कामयाबी की उम्मीद मज़ीद उजागर होगी।
اگر آپ وظائف کے ان 11 اصولوں کے پابند رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔